जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड गेम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपात यानी रेशियो को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन बताने मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ना कोई ट्रिक और ना ही कोई फार्मूला, बस थोड़ी सी कंसेप्ट है, उसको जान जाइएगा दोस्तों, तो आराम से इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला देखिए, इसको हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ ए अनुपात बी में क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। तो ए अनुपात बी के सामने हम लिखेंगे 2:3। बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5। तो बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे हम 4:5, यानी यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे हम 5, यानी बी के सामने लिखेंगे 4, सी के सामने लिखेंगे 5। हमें यहाँ नहीं लिखना है दोस्तों, इसके ठीक नीचे लिखना है। देखिए अब क्या करना है दोस्तों, इससे हम इसको गुना कर लेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अनुपात है तो अनुपात देंगे, फिर इससे हमें गुना करना है, 4 में 3 से गुना कर लेंगे। एक बार इससे हम गुना करेंगे, फिर इससे हम गुना करेंगे। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर अनुपात देंगे। और फिर देखिए, इससे 3 और 5 को हम गुना कर लेंगे, तो 5 3 हो जाएगा 15। दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है, अगर ये चीज़ आप भूल जा रहे हैं ये करना, अब कभी कभी क्या होता है ना कि किससे किस में गुना किया जाए ये भूल जाता है आदमी। तो एक और आसान ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी ये तो रहेगा ही। अब फिर से हमें क्या करना है, ए के सामने देखिए, ए अनुपात बी बराबर क्या है 2:3, तो ए के सामने हम लिखेंगे 2, बी के सामने लिखेंगे 3। और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5, तब बी के सामने लिखेंगे 4 और सी के सामने हम लिखेंगे 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सी के सामने ये फर्स्ट रो में, ये पहली लाइन में देखिए सी के सामने इसका प्लॉट खाली है। और देखिए कहाँ पे खाली है, ए के सामने वाले यहाँ नीचे वाले लाइन में प्लॉट खाली है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि ये इसके अगल बगल में देखिए, अगल बगल यानी इस साइड में तो कोई संख्या है नहीं, हमें इसके या तो दाएं या बाएं देखना है। तो दाएं में तो कोई संख्या है नहीं, बाएं में है, देखिए 3 है, तो बाएं में जो संख्या है 3 यहाँ हम लिख देंगे, यानी इसके बगल में जो संख्या होगा उसी को लिख देना है। तो सी के देखिए बगल में क्या है, 3 है। अब फिर देखिए ये यहाँ पे प्लॉट खाली है, ए के सामने वाला ये प्लॉट खाली है। अब इसके बगल में, ठीक बगल में जो संख्या होगी उसी को हमें लिखना है। तो इसके ठीक बगल में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, लाइन दे दीजिए, इससे हम इसमें गुना कर लेंगे, 4 दूना हो जाएगा या 8, अनुपात है तो अनुपात दे दीजिए। फिर इससे हम इसमें गुना कर लेंगे, 4 3 हो जाएगा ये 12, फिर अनुपात दे देंगे। और फिर इससे हम इसमें गुना कर लेंगे, 5 3 हो जाएगा ये 15। बहुत ही आसान है।
तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर 5:4 और c अनुपात d बराबर दिया हुआ है 3:7। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो देखिए उसी तरह से जैसे यहाँ पर हम a अनुपात b अनुपात c लिखे थे, ठीक इसी प्रकार इसको भी जो है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख लेना है। लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों, a अनुपात b बराबर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2:3। तो a के सामने लिखेंगे 2, अब b के सामने लिखेंगे हम 3। हो गया। अब b अनुपात c देखिए क्या दिया हुआ है, b अनुपात c देखिए 5:4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 और c के सामने लिखेंगे हम 4। हो गया। अब c अनुपात d देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, c अनुपात d बराबर दिया हुआ है 3:7। तो c के सामने हम लिखेंगे 3 और d के सामने लिखेंगे 7। अब इसमें देखिए यहाँ c के सामने एक प्लॉट खाली है, यहाँ पे d के सामने एक प्लॉट खाली है। इस लाइन में देखिए 2 प्लॉट खाली है। इस लाइन में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्लॉट खाली है, यहाँ पे एक प्लॉट खाली है। फिर उसी तरह से देखिए तीसरी लाइन में यहाँ पे एक लाइन खाली है, फिर यहाँ पर भी एक लाइन खाली है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसके ठीक बगल में देखिए कौन संख्या है, 3 है, तो यहीं 3 उतार देंगे इसमें। और फिर इसके ठीक बगल में देखिए क्या है, 3 है, तो फिर ये 3 लिख देंगे हम। और देखिए इसके ठीक बगल में क्या है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। और इसके ठीक बगल में देखिए क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इस लाइन के ठीक बगल में क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। इस लाइन के ठीक बगल में क्या होगा, तो 3 है, तो फिर यहाँ भी हम 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों पूरा हो गया ये। अब एक लाइन दे दीजिए, तीनों को गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना हो जाएगा ये 30। अनुपात है तो अनुपात दे देंगे। फिर उसी तरह से 5 तिहाई 15, अब 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45, तो 45 लिख दीजिए। फिर ये तीनों को गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई ये हो जाएगा 36, 36 लिख दिए। फिर अनुपात देके फिर इन तीनों को गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12, अब 12 सते 84। अब देखिए ये चारों संख्या किस संख्या से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 से कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, 3 से इसको कटा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना 28। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।